स्वागत है दोस्तों आप सभी का मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में। दोस्तों हम मौजूद हैं नवी मुंबई के खारघर इलाके में। आप देख सकते हैं हमारे साथ में लीना थाई जो है यहाँ पर मौजूद है। और आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में महाराष्ट्र में काफ़ी जो है चुनाव को लेके, विधानसभा चुनाव को लेके काफ़ी जो है माहौल गरमाया हुआ है। और इसी को लेके यहाँ पर पनवेल विधानसभा में एक महिला, जो पढ़ी लिखी महिला भी जो है एक उम्मीदवार है उदय साहब की पार्टी से। हम उनसे बात करेंगे किन किन चीज़ों पे जो है वो काम करने वाली है और लोगों को किस तरीके से आह्वान करने वाली है इस चुनाव को लेकर। मैडम, मुंबई स्टार न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, किस तरीके के आप मैनिफेस्टो लेके जनता के बीच में जो है उतरे हो? हमारा जो जाहिरनामा है, मैनिफेस्टो है, अभी हमने जाहिर किया है कि यहाँ पे पनवेल में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है पानी का। पानी हमारे यहाँ 2 डैम है, मोरबे डैम, हिटावनी डैम और तलोजा MIDC। इन 3-4 जगहों से पानी मिलता है जो हमारे सिडको एरियाज़ हैं उनको। लेकिन पानी तो बहुत सारा है डैम में, लेकिन लोगों को फिर भी पानी नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं निष्क्रिय MLA इनके कारण ये समस्याएं हो रही हैं। तो हम लोग भीरा प्रकल्प है, भीरा प्रोजेक्ट है एक टाटा का, उसके थ्रू हमारे सिडको एरिया को कैसे पानी मिले उसका हम प्रयास करेंगे। पहले हम इस पर काम करेंगे। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे जो टैक्स लगा हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स, जैसे मैंने 2-3 बार ये बोला है, जो टैक्स लगाया है वो टैक्स बहुत गलत लगाया हुआ है। तो इस टैक्स का भी हमें विरोध किया हुआ है। और हमें श्री उद्धव बाला ठाकरे इन्होंने प्रॉमिस किया है कि जैसे ही वो हम चुन के आते हैं, हमारी सत्ता आती है, तो पहले जनरल बॉडी मीटिंग में ही जो टैक्स लगाया है उसको कम कर देंगे और जो शास्ती लगाई है, जो इंटरेस्ट लगाया है उसको माफ़ कर देंगे। ये हमारा सेकेंड रहेगा। थर्ड चीज़, यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, तो हम लोग 500 बेड का सिविल हॉस्पिटल पनवेल महापालिका क्षेत्र में तैयार करेंगे। जगह लेके, अलॉटमेंट लेके एक नया हॉस्पिटल हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है। जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो हम लोगों को प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को, मतलब जो पेरेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा डोनेशन फ़ीस भरनी पड़ती है। तो जो लो इनकम एरियाज़ हैं, जो लो इनकम ग्रुप है, उन लोगों को काफ़ी तकलीफ़ होती है। और एक भी स्कूल महानगर पालिका में गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, तो हम लोग गवर्नमेंट स्कूल लाने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। मैडम, आपके सामने जो है एक चेहरा प्रशांत ठाकुर, जो कि काफ़ी जाना माना चेहरा है। क्या लगता है आपको, किस तरीके से ये चुनाव आपके लिए चुनौती भरा हो सकता है? इस बारे में क्या कहेंगे? प्रशांत ठाकुर जी पिछले 3 टर्म से MLA हैं, मतलब उनको 15 साल हो गए यहाँ पनवेल में MLA होते हुए। लेकिन उन्होंने इन 3 टर्म में, 15 सालों में कोई विकास पनवेल का नहीं किया है। जनता जानती है, आप जानते हैं, हम जानते हैं। पिछले 15 सालों में यहाँ पे ना पानी आया है, न रास्ते अच्छे हुए हैं, न गार्डन्स बने हैं, न प्लेग्राउंड्स बने हैं, न लाइट की सुविधा यहाँ पे प्रॉपर हो रही है। उल्टा इन्होंने लोगों पर जिजिया कर लगा दिया है। मतलब ये जनता के लिए नहीं है, तो खुद की पॉकेट्स भरने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और ये बहुत बड़े ठेकेदार हैं। तो अभी लोगों को अंदर चाहिए, ठेकेदार नहीं चाहिए। मैडम, तलोजा और खारघर के रहवासियों की सबसे बड़ी जो समस्या है वो जो है पोल्यूशन को लेके। जिस तरीके से तलोजा जो MIDC है, वहाँ पर काफ़ी जो है कंपनी ऐसी है जो जहरीली गैस छोड़ती है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी बीमारियों का उस वजह से सामना करना पड़ता है। जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट की जो है वो जो कंपनी है, काफ़ी उससे जो है काफ़ी दिक्कत होती है। और उस पर जो है काफ़ी लोगों ने लेटर भी दिया है, कंप्लेंट भी करी गई है सरकार से, जो है उसे बंद कराने के लिए रिक्वेस्ट भी करी गई है। मगर उसके बावजूद भी जो है कुछ जो है समस्या का उस पर हल निकाला नहीं गया। इस पर महाविकास आघाड़ी किस तरीके से काम करने वाली है? पिछले काफ़ी सालों से तलोजा MIDC यहाँ पे है, पता है आपको। ऑलमोस्ट 100 से ऊपर ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज़ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रही हैं। जो ETP प्लांट्स होते हैं, इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण जो केमिकल्स हैं वो डायरेक्टली हवा में ये लोग छोड़ देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। और वो केमिकल से हम लोगों को तकलीफ़ होती है, हम लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इतनी बड़ी हम लोग हमारे जीवन से खेल रहे हैं यहाँ के जो MLA हैं। इनका काम था कि MPCB बोर्ड के साथ मीटिंग करके जो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसी इंडस्ट्री को बंद करवाना चाहिए, ताला लगवाना चाहिए, या फिर उनको ट्रांसफ़र शिफ्ट करना चाहिए। और लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने आंदोलन किए, मोर्चे किए, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अभी भी वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज चालू हैं, तो जैसे हम सत्ता में आते हैं तो हम पहले उन इंडस्ट्रीज़ को नोटिस भेजेंगे। नोटिस मिलने के बाद इन्होंने कुछ काम, इन्होंने ये अगर ये नहीं माने, तो हम लोग MPCB बोर्ड के जो ऑफिसर्स हैं उन पर एक्शन लेंगे। कि उनका काम है ना, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम है कि आप इन पर ध्यान रखें। अगर वो भी नहीं होता है तो हम ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनको यहाँ से शिफ्ट कर देंगे।
मैडम जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को मुसलमानों ने काफ़ी जो है सपोर्ट किया था, उसी तरह इस बार भी जो है विधानसभा चुनाव में काफ़ी मुसलमान जो है महाविकास अघाड़ी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुसलमान काफ़ी भरोसा कर रहा है उद्धव साहब ठाकरे पे, मगर उद्धव साहब क्या अपने वादों पे या मुसलमानों की मदद करने में आगे आएंगे? ज़रूर। सभी मुस्लिम भाई जो जानते हैं, जो उद्धव साहब ने काम किया है कोरोना काल में, सब जानते हैं। इसलिए पूरा मुस्लिम समाज उनसे जुड़ा हुआ है। खाली जुड़ा ही नहीं है, तो उनको अंदर से उनके मन में एक आस्था है, एक श्रद्धा है उनके लिए। तो ज़रूर सारा मुस्लिम समाज उनके लिए सपोर्ट करेगा और उद्धव जी भी उनको हमेशा उनके सपोर्ट करेंगे। इस तरीके से मुसलमानों को जो है मॉब लिंचिंग की जाती है, गाँव के नाम पे जो है मारा जाता है, बुरके को लेके उनके ऊपर जो है आवाज़ उठाई जाती है, और उसके बाद में 3 तलाक के ऊपर जो है मुसलमानों के ऊपर तोहमत लगाई जाती है, उनके ऊपर कानून थोपे जाते हैं। इस बारे में उद्धव साहब क्या मुसलमानों का साथ देंगे? ज़रूर। आपने देखा होगा पिछले 2014 से जब बीजेपी की सरकार यहाँ पे आई है, तब से हिंदू मुस्लिम भेदभाव ये करना ही इन्होंने सिखाया है। लोगों के ब्रेन वॉश कर दिए हैं, खाली हिंदू मुस्लिम बंटवारा कर दिया है इन लोगों ने। लोगों के मन में हिंदू के विषय या मुसलमानों के विषय में भेदभाव चालू किया है। तो कहीं ना कहीं हमें देखिए, हम रहते हैं भारत में, यहाँ पे हर धर्म के लोग हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक हर धर्म के यहाँ पे लोग हैं। तो हम सभी को एक साथ में भेदभाव न रखते हुए रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बीजेपी सरकार ने बहुत भेदभाव किए हुए हैं, विकास कुछ भी नहीं किया, लेकिन लोगों का बंटवारा किया है। क्योंकि उद्धव साहब को देखा होगा आपने, जब वो 2 साल यहाँ पे थे एज अ चीफ मिनिस्टर, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। न यहाँ पे तो कोई दंगल हुई, न यहाँ पे कोई ये हुआ। लेकिन यहाँ पे मस्जिद तोड़ने का काम यहाँ पे बीजेपी वाले कर रहे हैं और उंगली उठाते हैं मुस्लिम पर। मैडम पनवेल विधानसभा में एक कैंडिडेट ऐसा भी है जो सिटी का जो है निशानी लेकर आया है। लोग काफ़ी कंफ्यूज है, मतलब उनको मतलब किस तरीके से बताएंगे कि वो महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट है या फिर और, क्योंकि लोगों में काफ़ी इस बारे में चर्चा हो रही है। एक्चुअली महाविकास आघाड़ी मतलब 3 सिंबल्स हैं उनके। एक तो मशाल, दूसरा है पंजा, तीसरा है तुतारी राष्ट्रवादी की। अगर ये सिंबल नहीं है तो वो महाविकास आघाड़ी कैंडिडेट कैसे हुए? वो तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हुए। तो लोगों को समझना चाहिए कि सिंबल क्या है, क्योंकि वो दिशा भूल कर रहे हैं लोगों की, मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, और खुद को महाविकास आघाड़ी का क्या कैंडिडेट बता रहे हैं, जो कि वो है नहीं। मैडम पनवेल विधानसभा के सारी जनता को क्या कहेंगे, क्या बदलाव अब लाना ज़रूरी है पनवेल में? जनता देख रही है जो सफर जनता ने किया है 15 सालों में। जनता खुद चाहती है कि बदलाव लाए, और मैं जनता की उम्मीदवार हूँ, इसलिए जनता ज़रूर मुझे सपोर्ट करेगी और बदलाव लाएगी। नहीं, इस बार बदलाव लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 10-15 साल से हम यही देख रहे हैं कि वादे तो बहुत होते हैं लेकिन हकीकत में होता कुछ भी नहीं है। इट इज़ ओनली सेड फॉर द नेम सेक, यू नो। एंड हम चाहते हैं कि इस बार बदलाव आए, और इस वजह से हम जो है मशाल को वोट देंगे, क्योंकि हमको भी वो शख्स नहीं चाहिए जो हमें नहीं चाहता। तो अगर आप हमारे काम आएंगे तो जाहिर सी बात है हम भी आपके काम आएंगे। एंड इस बार लीना ताई जो है, उन्होंने इतना हमको आश्वासन दिया है, इतना भरोसा उन्होंने हमारे साथ कायम किया है कि हम चाहते हैं कि अब हम वही आए ये बार इलेक्शन में जीत के। जनता से क्या कहेंगे आप? जनता से यही कहेंगे कि आप प्लीज़ कंफ्यूज ना हो और दूसरों की बातों में ना आए। एंड हम खुद चाहते हैं कि शिवसेना ही आगे बढ़े, उद्धव ठाकरे जी ही आए, वही जो है चीफ मिनिस्टर बने। तो अगर उनको हमको जिताना है तो हमको लीना ताई को जिताना है, बहुत ही नेचुरल सी बात है। तो हम चाहेंगे कि जनता जो है लीना ताई जी को ही वोट दे, और इस बार जब 20 तारीख को जब आप जाएँ इलेक्शन के लिए, तो 4थे नंबर पे जैसा इन्होंने कहा है कि लीना ताई जी का नाम आएगा, तो आप उसी को ही दबाएं एंड उन्हें ही आगे बढ़ाएं। ज़रूर बदलाव चाहिए, और लगता भी है कि बदलाव हो रहा है। इंशाल्लाह ज़रूर बदलाव होएगा, और हम तो जो है हमारा तो वोट तो मिलेगा ही मिलेगा इनको। और सेकेंडली हम दुआ भी कर रहे हैं कि ये लोग चुन के आएँ, सो दैट यू नो डिवाइड एंड रूल जो है ना वो ख़त्म हो जाए, एक बटेंगे कटेंगे ख़त्म हो जाए। एक अच्छी, हमको क्या चाहिए, हमको देखो आराम से रहना है ज़िंदगी में, ज़िंदगी गुजारना है, आराम से गुजारना है। अपने को जो है ना मारा मारी करना है, झगड़ा करना। अभी तक आपने सुना कि कोई मुस्लिम का अपना ये जो मौलाना हो कोई बताया है, किसी रिलीजन के बारे में कोई बोला है? अब तक कोई कुछ नहीं बोलता है। ये लोग अननेसेसरी इसको डिवाइड करके इसको जो है ना बटेंगे तो कटेंगे। किसको बटेंगे कटा रहे हैं आप लोग? किसको कटा रहे हैं, किसको बटा रहे हैं? हम लोग ये की तो हैं। अगर जब इतना बड़ा इंडिया, सेकुलर इंडिया है, उसके अंदर अगर ऐसा तो नहीं हो सकता एक ही पार्टी रहे, ओनली वन पार्टी, ऐसा तो नहीं हो सकता। अपोजिशन तो रहेगा ही, अपोजिशन रहेगा तो वोट तो डिवाइड होएगा ही। ये डजंट मीन दैट कि तो डिवाइड करो कटेंगे और बटेंगे, दैट्स रॉन्ग।
और तो मिलाने की कोशिश किसको मिला रहे? हम तो सब मिले हुए हैं, तुम डिवाइड कर रहे हो। तुमने डिवाइड किया इसके लिए बोल रहे हो कि ये करेंगे तो सेफ रहेंगे। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपने ऑलरेडी डिवाइड कर दिया उन लोगों को, हम लोगों को। अगर आप डिवाइड करते थे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसलिए जो है ना हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है अभी कि भाई बहुत हो गया, 10 साल से हमने जो है ना बहुत हमने सह लिए। अभी इंशाल्लाह देख के जो हम तो वोट देंगे, वोट तो इधर ही जाए 100%। मैं तो बोल रहा हूँ 100% वोट इनको ही मिलने वाला। सर पनवेल विधानसभा की सारी जनता से क्या कहेंगे, क्या आह्वान करेंगे? यही है कि देखिए अभी तो 10 साल से तो हम देख ही रहे हैं क्या हालत। ये लोग बोलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है जिधर देखो तो ब्रिजेस गिर रहे हैं, जिधर देखो तो रोड बनाते हैं रोड ख़राब हो रही है, रोड में गड्ढे गिर रहे हैं और उसके अंदर ट्रक्स जा रही हैं। ये क्या वी डोंट वांट दिस सॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, थोड़ा ही क्यों ना अच्छा चाहिए। काफ़ी बार देखा गया है कि कुछ काफ़ी लोग जो है वोट डालने के लिए नहीं जाते हैं, जिससे वोटिंग परसेंटेज जो है गिर जाती है। इस बारे में लोगों को किस तरीके से जो है सर आप जागरूक करने की कोशिश करेंगे? देखिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हम लोगों में कि हम सोचते हैं कि अरे यार हमने वोट दिया तो क्या होएगा, वोट देंगे तो वो आएंगे तो हमको क्या होने वाला है। हम ये भी सोच रहे हैं कि अगर मैं वोट दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ये गलत सोच है। वी शुड गो एंड वोट। हमारी ताकत, हमको कॉन्स्टिट्यूशन हमको ताकत दिया है तो हमको ताकत को यूज़ करना पड़ेगा। हम हर एक आदमी, हर एक इंसान जो भी वोटिंग के लिए एलिजिबल है, ही शुड गो एंड वोट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑफ कंडीशंस वट एवर इट इज़। डोंट माइंड, गो एंड वोट। एंड वोट जो है ना अपना अधिकार है, क्या बोलते हो, जन्म सिद्ध अधिकार है, तो उसको जो है ना हमको करना चाहिए। हमको वोटिंग होना चाहिए 100%। मैं तो बोलता हूँ 100% वोटिंग होना चाहिए। अभी पता नहीं लोगों के दिमाग में यह है कि मैं एक वोट नहीं करूँगा तो क्या होएगा, अरे क्यों, क्या हो रहा है, हमको क्या मदद है, हम क्यों वोट करें। ऐसा गलत चीज़ है। आप वोट करो तो फिर देखो कैसे तख्ता पलटता है। अभी लोगों को भी समझ में आ रहा है कि वह सच क्या है झूठ क्या है, ये कैसे हो रहा है, कैसे पोलराइजेशन हो रहा है। ये पोलराइजेशन, जब तक हम पोलराइजेशन का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे, हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। हिंदुस्तान को एक रखना है, इसको बहुत आगे लेके जाना है, तो हमको वोट करना चाहिए और एक सेक्युलर पार्टी को ऊपर चुन के लाना चाहिए। यही मेरा कहना है।